हेलो एवरीवन, आज कुछ नया बताने से पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आपको आना है। उसके बाद आपको आना है अकाउंट बुक्स में, और जितनी भी आपने सेल्स की एंट्री की है वो आपको कहाँ मिलेगी? सेल्स रजिस्टर में। सेल्स रजिस्टर पर आने के बाद जब आप एंटर बटन प्रेस करते हैं तो ध्यान रखिएगा, टेली प्राइम आपको सेल्स रजिस्टर दिखाता है मंथली, मतलब मंथ वाइज, ठीक है, कि कौन कौन से मंथ में आपने कितना कितना जो है सेल आपने किया वो यहाँ पर बता देता है। जैसे अप्रैल के ऊपर मैं एंटर बटन प्रेस किया तो अप्रैल में जितनी भी सेल्स की एंट्री आप लोगों के द्वारा की गई होगी तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई देगी। टॉपिक है, हम उसकी बात करने वाले हैं, तो आपको यहाँ पर एंटर बटन प्रेस करना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने सेल्स की एंट्री जो है वो कैश में बना रखी है, यानी ये माल हमने कस्टमर को कैश में बेचा है, नगद में बेचा है। अब ध्यान ये रखना है कि जब आप इसका प्रिंट आउट लेते हैं, मैंने कंट्रोल पी किया, प्रीव्यू में आने के लिए मैं यहाँ पर आई बटन प्रेस कर दूंगा, या फिर आप यहाँ चाहे तो प्रीव्यू पर भी क्लिक कर सकते हैं, राइट। उसके बाद हम इसको एल्टर के साथ जेड कर लेते हैं ताकि हमारा इनवॉइस है वो जूम हो जाए और एक एक डिटेल हम देख सकें। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ बायर, बायर में लिखा हुआ कैश। तो आज का टॉपिक इस चीज़ पर आधारित रहेगा कि कई बार क्या होता है कि जब आप कस्टमर को माल बेचते हैं और माल आपने नगद में बेचा कैश में, तो यहाँ पर कैश लिखा हुआ आ गया। अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ आपने कैश लिखा तो वहाँ पर जो बिल प्रिंट करेंगे, एक बार फिर मैं कंट्रोल पे कर देता हूँ, प्रीव्यू में चले जाते हैं, आई बटन प्रेस कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं एल्टर प्लस जेड से, तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कैश लिखा हुआ है। लेकिन कई बार कस्टमर ये चाहता है कि ठीक है, भले उसने माल कैश में खरीदा है और आपने कैश में बेचा भी है, लेकिन यहाँ पर जब बिल प्रिंट होता है तो वहाँ पर बायर में उसका खुद का नाम आना चाहिए, ये उसकी रिक्वायरमेंट थी, उसने ऐसा आपको कहा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एंटर बटन प्रेस करना है। और आपने देखा होगा जब हम पार्टी अकाउंट नेम में कैश लिखकर एंटर बटन प्रेस करते हैं तो हमारे पास में एक पार्टी डिटेल करके एक स्टेप आती है। इस स्टेप में आपको यहाँ पर पार्टी का नाम सेलेक्ट करना होगा, जैसे मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया दीपक कुमार। एंटर बटन प्रेस करके आप यहाँ पर एड्रेस वगैरह कंप्लीट टाइप करें और जो भी रिलेटेड डिटेल्स हो आपको यहाँ पर फिल करनी है, राइट। उसके बाद आप यहाँ पर इस बिल को चाहे तो सेव भी कर सकते हैं। मैंने कंट्रोल प्लस ए करके इसको पहले एक्सेप्ट कर लिया, एंटर बटन प्रेस किया अगेन, और अब हम इसको करते हैं प्रिंट। और ये मैंने आई किया प्रीव्यू के लिए, एल्टर जेड किया मैंने जूम करने के लिए, तो आप देखेंगे यहाँ पर दीपक कुमार का नाम आ चुका है। यानी माल कैश में बेचा है आपने, कस्टमर ने आपको पेमेंट भी कर दिया, लेकिन यहाँ पर बायर में किसका नाम आ गया? दीपक कुमार का, ठीक, जैसा कि कस्टमर ने आपको बोला। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं और बता देता हूँ, इसी से रिलेटेड है, तो आपको मैं यहाँ पर एस्केप करके स्क्रीन पर ले आता हूँ। कुछ लोगों को समस्या क्या आती है यूजर्स को कि जब वो यहाँ पर पार्टी अकाउंट में कैश लेके एंटर करते हैं तो ये पार्टी डिटेल वाला स्टेप जो है आता ही नहीं है। अब जब स्टेप नहीं आएगा यहाँ पर तो वो पार्टी डिटेल कैसे देगा, ये भी समझने वाली बात है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर मेन वाउचर स्क्रीन के ऊपर आना है, F12 बटन आपको यहाँ पर प्रेस करना है, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रोवाइड बायर डिटेल्स, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इस ऑप्शन को आप यस रखें। यस रखने के बाद आपको यहाँ पर जब एंटर बटन प्रेस करेंगे तो पार्टी डिटेल आ जाती है। तो यहाँ पर ये चीज़ समझने वाली थी। साथ साथ में आपको ये चीज़ यहाँ पर और क्लियर कर देता हूँ। बाहर मैं आपको ले आता हूँ गेटवे ऑफ टेली पर, फिर हम चलते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, अगेन अकाउंट बुक्स में, लेज़र में, और यहाँ पर मैंने लेज़र सेलेक्ट किया कौन सा? दीपक कुमार का। तो आप एक चीज़ यहाँ पर और समझ जाएंगे कि आपने उस एंट्री के अंदर पार्टी डिटेल में किसका नाम लिखा? दीपक कुमार का, ठीक है। दीपक कुमार का आपने लेज़र सेलेक्ट किया, लेकिन इस दीपक कुमार के अकाउंट पर कहीं भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी टैली जो है इस इनवॉइस को क्या मानेगा कि ये इनवॉइस कैश में ही बना हुआ है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर भी ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें।